जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पशुधन सहायक यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1136 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रही है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जान सकते हैं कि ये भर्ती लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक की पोस्ट पर निकाली है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं और आप लोग इस फॉर्म को 17 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको चेक करनी है और चेक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा ओलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर होली के चलते 50% की ऑफ चल रही है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, इनके एसएससी के कोर्सेज के ऊपर 50% की ऑफ है। अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे HOLI कैपिटल में तो आपको तुरंत 50% की ऑफ मिल जाएगी, जिसमें कि आपके एसएससी प्लस रेलवेज इलाइट होगा, एसएससी प्लस रेलवेज सुपर इलाइट, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल कोर्सेज विद नोट्स एंड 500 प्लस टेस्ट, और इसमें भी आपको 500 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं। इसी के साथ जो ये आपकी छूट है ये आपकी एसएससी CGL CHSL CPO MTS एंड मोर जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखिए कि ओलिव बोर्ड ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये आपका 19-20 मार्च 2022 को होगा, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एनालाइज योर एसएससी CGL एग्जाम प्रीप विद ऑल इंडिया लाइव मॉक, तो आप यहां पर इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप उन लिंक का इस्तेमाल करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यानी कि ज्वाइन कर लीजिए। और जो आप यहां पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना चाहते हैं इसको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से दे सकते हैं, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास जो एसएसओ ID या यूजर नेम है वो यहां पर आपको डालना है, और फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने पहले कभी भी एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप इन सभी माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि जन आधार, भामसाह या फिर गूगल। तो यहां पर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप गूगल के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन करें, तो आपको यहां पर गूगल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। जैसे ही आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर डिजिटल आइडेंटिटी के अंदर आप जो भी आपका नाम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर जो भी आपकी एसएसओ ID यूजर नेम है उसको अवेलेबल कराना है, यानी कि ऐसा नाम सिलेक्ट करें जो कि यहां पर पहले से अवेलेबल न हो। इसके बाद फिर आपको पासवर्ड के अंदर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही नंबर होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहां पर वेरीफाई करना है। फिर आपको यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे यहां पर आपकी ईमेल आईडी दी गई है। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी एसएसओ ID जो आपने बनाई है वो यहां पर दी गई है। अब आपको यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर अब आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो जो यूजर ID या फिर एसएसओ ID आपने बनाई है वो यहां पर आपको इसके अंदर एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहां पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपकी प्रोफाइल दी गई है। आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम अगर आप एडिट करना चाहते हो वो कर लेना है। लास्ट नेम यहाँ पर आपको डाल देना है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आप डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहते हो वो डिस्प्ले नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एडिट कर लेता हूँ। सेम वे में हमने यहाँ पर इसको एडिट कर लिया है। एडिट करने के बाद डिस्प्ले नेम आप यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी DOB है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर
कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी DO भी आ जाएगी। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो पोस्टल एड्रेस है यानी कि डाक पता है वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। पोस्टल कोड आपका क्या हो यहाँ पर आपको डाल देना है। सिटी यहाँ पर आपकी जो भी हो सिटी आपको एंटर कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद अगर आपके पास भामसा ID या इनरोलमेंट ID है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार ID आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एंटर कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ID डालने के बाद कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके अच्छे से अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ID वेरीफाई कर लेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्विक सर्च के अंदर क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि REC सर्च करना है और फिर REC सर्च करने पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लाइव स्टॉक के ऊपर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपके सामने आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको आपकी मदर्स यानी कि माता जी का नाम एंटर करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी आपका डे है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप EWS कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट हो, अगर आप हो तो आपको जो कैटेगरी आपकी है वही सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर दोस्तों अगर आप अनमैरिड के अलावा कोई अन्य स्टेटस बता रहे तो आपको आपके जीवन साथी का नाम देना है, आपकी पत्नी की जानकारी देनी है, आपके बच्चों की जानकारी देनी है। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी आपकी दी गई है। आधार आईडी अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछे कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर इसके बाद जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इन तीनों लाइन के अंदर डाल करके भर देना है। ये भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद राजस्थान की आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपके यहाँ पर जो विलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो आपको डाल देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका स्थायी पता। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डोमिसाइल की जानकारी देनी है, तो आपको सबसे पहले नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी इंडियन सिलेक्ट करना है। फिर आपकी जो होम स्टेट है यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो आपको सिलेक्ट करना है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको आपका विलेज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपसे पूछे कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से आकर के सेटल हुए हो, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर स्पेशल कैटेगरी में आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व कैदी है, एक्स प्रिजनर, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट होने चाहिए ऐसे कैंडिडेट है, अगर है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक यानी कि सालाना आय या कमाई 2.5 लाख से कम है, अगर हाँ तो यस कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको एडिशनल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कोई भी आपकी एडिशनल कैटेगरी है इनमें से तो टिक कर दीजिए, नहीं तो नीचे ऐसे ही छोड़ करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बाद आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सेकेंडरी यानी कि 10th की जानकारी देनी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है।
ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं की है। फिर आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर भी आपका बताना है। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, मेरा परसेंटेज में था, तो यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड थी वो आपको एंटर कर देनी है। फिर आपसे पूछे कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं विद पीसीबी और हॉर्टिकल्चर, तो जिससे भी आपने की है वो यहाँ पर आपको बेसिकली उसकी जानकारी देनी है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में पीसीबी लिख देता हूँ। अगर आपने हॉर्टिकल्चर से किया तो आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपके बोर्ड का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है। आपको आपका परिणाम बताना है किसके अंदर था और यहाँ पर आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी परसेंटेज या फिर ग्रेड एंटर कर देनी है। फिर आपसे कहा कि 1 ईयर या फिर 2 ईयर ट्रेनिंग ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जो कि कंपलसरी रूप में आपके पास होनी चाहिए। तो किस सब्जेक्ट में की है आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, जो भी आपने यहाँ पर जिसमें की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहाँ से आपने की है, आपका रोल नंबर बताना है, आपका यहाँ पर परिणाम टाइप बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे और यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है और फिर परसेंटेज लिख देनी है। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा बहिष्कृत किए गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सेक्शन आ चुका है। बेसिकली आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो आपका फोटो है उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फोटो आ जाएगा। फिर आपको यहां पर जो आपका सिग्नेचर है उसको हिंदी के अंदर अपलोड करना है। साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। मैं यहां से एक रैंडम इमेज सिलेक्ट करके इसको अपलोड करता हूं। अब आपको यहां पर सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है। ये करने के बाद में यहां पर आपको नीचे आना है, बॉडी मार्क के बारे में बताना है, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर हो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको टिक करना है और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है बट फुल्ली नहीं, क्योंकि फीस जमा करनी बाकी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। एक बार फिर से ओके कीजिए। इसके बाद यहां पर आपको किस माध्यम से फीस जमा करनी है, मैं एग्रीगेटर सिलेक्ट करता हूं। यहां से इसे एक एग्रीगेटर सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर यहां पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको पेमेंट के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। आप यहां पर कार्ड्स या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको फाइनल प्रिंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां से आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।